हम लोग आ रहे हैं खड़े हैं। आज आप लोग बहुजन मुक्ति पार्टी से नामांकन फॉर्म भरे हैं और ये जो नामांकन फॉर्म है ये 19 तारीख को लास्ट डेट है और आप लोगों ने यहाँ पर 2-3 दिन पहले ही अपना फॉर्म फिलअप करके यहाँ पर आपने जमा कर दिया है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर निर्वाचन कार्यालय से आप यहाँ पर बाहर आ रहे हैं, अपने दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? अपने दर्शकों को ये कहना चाहते हैं कि पूरे भारत देश के अंदर में अगर सबसे बड़ा विपक्ष का कोई रोल अदा कर रहा है इस वक्त तो वो बहुजन मुक्ति पार्टी इस रोल को अदा कर रहा है। इसलिए पूरे देशवासियों को, पूरे तमाम मतदाता और वोटर्स को मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जो संवैधानिक तरीके से काम कर रहा है, हक और अधिकार को और कॉन्स्टिट्यूशन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए काम कर रहा है, ऐसी पार्टी बहुजन मुक्ति पार्टी को भारी मतों से वोट देकर विजय बनाए। ऐसा मैं पूरे भारत के पूरे तमाम कैंडिडेट्स के लिए मैं ऐसा बोलूँगा। मैं जैसा कि माननीय नरेंद्र मोदी जो कि देश के प्रधानमंत्री हैं जी, वो छत्तीसगढ़ में आकर के अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं जी, लेकिन युवाओं को रोजगार देने का बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो 80 करोड़ जनता है उनके लिए वो चावल देने का बात कर रहे हैं। जी। इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? आपके क्या मुद्दे रहेंगे? हमारे जो मुद्दे हैं सर, हमारे मुद्दे मैं बताऊंगा। सबसे पहले जो हमारे अभी मुख्यमंत्री, जो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो जो छत्तीसगढ़ दौरे में आ रहे हैं, उसके बाद में जो बयानबाजी कर रहे हैं, इस मुद्दे के ऊपर मैं सबसे पहले बात रखना पसंद करूंगा। मैं दरअसल ऐसा है, नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं वो अखबार में और टीवी के प्रधानमंत्री हैं, रियलिटी के प्रधानमंत्री नहीं हैं। उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा कि हर साल 3 करोड़ युवाओं को रोज़गार मिलेगा। 3 करोड़ युवाओं को रोज़गार मिलना तो बहुत दूर की बात है। वो हमारे कई सारे जो सरकारी तंत्र हैं जिसको निजीकरण के तहत हमारे युवाओं को रोज़गार से बाहर निकालने का काम किया है। तो ये इनकी पॉलिसी है जो इस देश के लिए बेहद शर्मनाक घटना है कि युवाओं को रोज़गार छीना जा रहा है किसी प्रधानमंत्री के द्वारा। ये बहुत शर्मनाक घटना है। और हमारी जो मैनिफेस्टो है वो अभी इसके जितने भी जो ज्वलंत मुद्दे हैं, ज्वलंत मुद्दे के ऊपर हमारे 40 मुद्दे हैं, 40 बिंदु हैं जो सिलसिलेवार हैं और ये इस देश के लिए सबसे बेहतर मैनिफेस्टो हैं। वो मैनिफेस्टो हम आपके सोशल मीडिया के जो लिंक है साहब उसमें अपडेट करने के लिए दे देंगे ताकि हमारे जो दर्शक साथी हैं उस लिंक पे जाके उसको देख पाएंगे। जैसा कि हम लोग पूरे मीडिया में हम लोग देख रहे हैं जी, नरेंद्र मोदी जी 2047 का सपना दिखा रहे हैं। जी जी जी। आप इस विषय पर क्या कहेंगे? इनके जो मित्र हैं और वो जो आज भारत देश के जो गृह मंत्री हैं तो वो कहते हैं कि ये वोटर्स को बेवकूफ़ बनाने का जुमला है। वो खुलेआम मीडिया में आके बोल रहे हैं कि ये तो जुमला है, बोलने का है, करने का नहीं है ऐसा। तो मैं पूरे देशवासियों से कहना चाहता हूँ कि ये जो जुमलेबाजों से, जो अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जो जुड़ी है, इससे बचिए। अगर आप इनके झांसे में आएंगे तो क्या हो सकता है, आपके बच्चे की कब्र खुद सकती है। अगर आप इनके बातों में सुन के, अगर आप मैनिपुलेट होके इनके जुमलों में आके अगर आप वोट देते हैं तो सच्ची बता रहे हैं आपके बच्चे की कब्र खुद जाएगी। अभी भी आपके सामने अवसर है, आँख खोलिए और विकराल समस्या को देखने का प्रयास कीजिए। जैसा कि अभी पूरे सोशल मीडिया में छाया हुआ है, नरेंद्र मोदी की जो सरकार है यानी बीजेपी की जो सरकार है वो इलेक्टोरल बॉन्ड पर जी बहुत सारे घोटाले किए हैं। इसको महाघोटाला बोलेंगे सर, महाघोटाला किया है, अरबों का घोटाला किया है। इससे पहले इतनी बड़ी तादाद में कोई घोटाला नहीं कर पाया था जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने घोटाला किया है। तो ये जो घोटाला किया है उन्होंने, उस घोटाले के माध्यम से उनके पास में बहुत सारे पैसे हैं उनके पास में जी, और उस पैसे का ये खर्चा करना चाहते हैं, उस पैसे को खर्चा करना चाहते हैं, बड़ी तादाद में चुनाव में उपयोग करना चाहते हैं। हाँ, उपयोग करना चाहते हैं। तो आप उसको किस प्रकार आप उसको डिफेंड करेंगे? मैं इसके संदर्भ में मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, हमारे देश के जो तमाम हमारे जो लोग हैं, जो हमारे मतदाता हैं, वोटर्स हैं, नागरिक हैं, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि आप इनके झांसे में ना पैसे में आवें, ना वादा में आए, किसी तरह से ना आवें, बल्कि आप इनको इस बार 2024 में एक हिस्ट्री लिखिए। समस्त हमारे मतदाताओं को कहना चाहूँगा, एक हिस्ट्री लिखिए और इनको पूरी तरीके से बैकआउट करने का काम कीजिए। क्योंकि जो आदमी इतना बड़ा घोटाला कर सकता है वो इस देश के भविष्य के साथ में कितना बड़ा घोटाला कर सकता है, ये चुनाव से पहले खुद सबूत दे रहा है, खुद साबित कर रहा है। इससे आपको एक मैसेज जाना चाहिए, इससे आपको समझ में आनी चाहिए कि ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है देश के लिए किसी भी सूरत में सही सरकार नहीं है, नहीं हो सकता और कभी नहीं होगा।
आप बहुजन मुक्ति पार्टी से रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र से आप एक प्रत्याशी के रूप में खड़े हो रहे हैं जी और आपका जो काम है वो समाज में दिखाई दे रहा है। जी जी। आप अपने समाज के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? मैं समाज के लोगों को एक चीज़ कहना चाहता हूं, जो आपको जितने भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मिले हुए हैं, हम लोग उस पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को अक्षरशः लागू करेंगे और हम आपके लिए समता, स्वतंत्रता और बंधुता का समाज का निर्माण करेंगे, आपके लिए शासन का निर्माण करेंगे, आपके लिए प्रशासन का, न्याय व्यवस्था का और मीडिया का, जिसमें समता रहेगा, स्वतंत्रता रहेगा, बंधुत्व रहेगा। जो बाबा साहब का जो सपना था, वो तमाम चीज़ों को हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, पूरा करेंगे और सही मायने में भारत फिर से अखंड भारत बनेगा, सपनों का भारत बनेगा, सोने की चिड़िया बनेगी। और ये सिर्फ और सिर्फ मैं दावे के साथ में बोल रहा हूँ, सिर्फ बहुजन मुक्ति पार्टी कर सकती है। इसके अलावा किसी दूसरे पार्टी का औकात ही नहीं कितना बड़ा काम कर सके। धन्यवाद सर, आप हमसे जुड़े। साथियों, ये थे रूप नारायण एक्का साहब, जो कि बहुजन मुक्ति पार्टी से एक प्रत्याशी के रूप में रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र से खड़े हुए हैं। साथियों, देखना यह होगा कि बहुजन मुक्ति पार्टी पूरे छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार आंदोलन कर रहा है, उससे लोगों के जो हक और अधिकार हैं वो हम लोगों के सामने हैं और हमारी आवाज़ बनकर माननीय रूप नारायण एक्का साहब उभरे हुए हैं और हमारे समाज के लिए काम कर रहे हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले जो वीडियो हैं आप लोगों को फर्स्ट में मिल सके, प्रथम में मिल सके। धन्यवाद।